दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं हूं अजय नायक। आज आप लोगों के बीच कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स के बारे में कुछ डिफिनेशन बताने जा रहा हूं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी हम जो गिनती करते हैं 1 से लेकर इन्फिनिट, यानी जो भी संख्या को हम काउंट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह कहां तक? इन्फिनिटी तक ना। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है होल नंबर। कौन सा? होल नंबर का क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या का परिभाषा, तो पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने पर क्या होता है? पूर्ण संख्या की प्राप्ति होती है। यानी गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने पर पूर्ण संख्या की प्राप्ति होती है। अब देखिए दोस्तों, यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक अगर रहे तो उसको कौन सी संख्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। लेकिन इसी गिनती की संख्या में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो कौन सा संख्या बन जाता है? तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां इसमें क्या होगा? जीरो से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस तरह से कहां तक चलेंगे? इन्फिनिट तक चलेंगे। इस तरह से कहां तक चलेंगे? इन्फिनिट तक चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर अगला देखते हैं। अगला हम तीसरा में देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तो सम संख्या। क्या देखते हैं? सम संख्या का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। इवेन नंबर, इवेन नंबर। तो देखिए दोस्तों, इवेन नंबर किसको बोला जाता है? यानी जिस संख्या को हम 2 से भाग करते हैं और अगर पूरा भाग लग जाए तो उसको कौन सी संख्या कहेंगे? उसको इवेन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। तो देख लीजिए परिभाषा। जिस संख्या को 2 से भाग देने पर पूरा भाग लगे उसको कौन सा संख्या कहेंगे? उसको इवेन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। अब देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, 2 4 6 8 10, इस तरह से बढ़ते चले जाएगा। कहां तक?
इंफिनिट तक ना। तो फिर देख लीजिए चौथा है मेरा विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या इंग्लिश में होता है ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर। तो देख लीजिए दोस्तों ओड नंबर किसको बोला जाता है, तो क्या करेंगे ओड नंबर के लिए, यानी जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगे, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा भाग नहीं लगे, उसको कौन सा संख्या कहेंगे, उसको ओड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से बढ़ते कहाँ चले जाएगा, इंफिनिट तक चले जाएगा ना। तो देख लिए इस तरह से बढ़ते हुए इस सब में जो भी संख्या दिया गया है, इसमें अगर हम 2 से भाग करते हैं तो क्या होगा, पूर्ण रूपे नहीं कटेगा, यानी शेषफल बच जाएगा। तो ऐसी संख्या को कौन सा संख्या कहेंगे, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो फिर देख लीजिए अगला, अगला है दोस्तों मेरा 5वां अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। तो देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या जो होता है ये किसको बोला जाता है, इसके लिए जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो अर्थात एक और स्वयं से कटे, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो, उसको क्या संख्या कहेंगे, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 2, तो 2 क्या है, एक और स्वयं से कटने वाली संख्या है। 3 भी क्या है, एक और 3 से कटने वाली संख्या है। फिर 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है 1, 2 और 4 यानी 3 से 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे देख लीजिए 4 का क्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। यानी क्या देख रहे हैं कि 1 से ज्यादा गुणनखंड है। तो 1 से जब ज्यादा गुणनखंड रहे तो वो क्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, 7 होगा। 7 के बाद फिर देख लीजिए दोस्तों 9 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया। तो 7 के बाद क्या होना चाहिए, 11 के बाद 13 के बाद इस तरह से बढ़ते हुए चला जाएगा ना। तो फिर देख लीजिए अगला होता है भाज्य संख्या। इसका इंग्लिश होता है कॉम्पोजिट नंबर, COMPOSIT, कॉम्पोजिट नंबर। तो देखिए दोस्तों कंपोजिट नंबर किसको बोला जाता है, तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या होता है दोस्तों, तो कंपोजिट नंबर जो होता है इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होती है। इसमें क्या होती है, यानी जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो वही संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है।
अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल में है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। तो 4 देख लीजिए, 4 का 1 से कटने वाली संख्या है, 2 से कटेगी और 4 से कटेगी। तो 4 के बाद क्या होता है? 6, 6 के बाद 8, 9, 10, 12, इस तरह से क्या होगा? वो बढ़ते हुए चले जाएगा। यानी ये भाज्य संख्या में जो भी संख्या होगी उसमें क्या होगा? 2 से अधिक गुणनखंड मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ देख लीजिए, जैसे कि सबसे छोटी अगर पूछ दिया जाए, सबसे छोटी यानी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो क्या होगा दोस्तों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर इसी में कहा जाए कि सबसे छोटी न लिख के इसमें क्या करें, तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि एक सम अभाज्य संख्या लिख देते हैं। एक सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो देखिए ये एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है ना। तो चलिए फिर देखते हैं अगला की तरफ। के बाद देखिए दोस्तों, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका क्या होता है? जिस दो संख्या का HCF, यानी जिस दो संख्या का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसी संख्या को कौन सा संख्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिस दो संख्या का HCF क्या होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए। जिस दो संख्या का HCF 1 हो उसको कौन सा संख्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे कि देखिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे 5 और 7, ये क्या है? इसका HCF कितना आएगा? तो इसका HCF कितना आएगा? तो HCF इसका 1 आएगा। तो ये क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या हो गया। अब जैसे दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल 8 और 15 ले ली, तो इसका भी HCF जब हम निकालेंगे तो HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये कौन सी संख्या हो गई? सहअभाज्य संख्या हो गई। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या, इसका परिभाषा क्या होता है? तो P/Q यानी P/Q के रूप में लिखी गई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ऐसे संख्या को कौन सा संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए दोस्तों एग्जाम्पल में 3/4, 5/7, 1/2, इस तरह से बहुत सारा होगा ना। तो फिर देख लीजिए अगला सवाल। अगला हम देख लेते हैं डेफिनेशन। अगला है पूर्णांक संख्या, यानी
इंग्लिश क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो देखिए दोस्तों, ये पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि यानी गिनती की संख्या में हम क्या देखें, 1 2 3 4 इस तरह से आगे इंफिनिट तक ना, तो यानी पॉजिटिव यानी प्लस में इंफिनिट तक होना चाहिए और माइनस में भी इंफिनिट तक होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं, इंटीजर संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से इधर भी क्या होगा, बढ़ते हुए चले जाएगा। यानी माइनस में इंफिनिट तक और 0 से लेके माइनस इंफिनिट और 0 से लेके प्लस इंफिनिट हो, तो ऐसी संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं, ऐसी संख्या को इंटीजर संख्या कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। देख लीजिए अगला फिर देखते हैं। अगला है जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य, जुड़वां अभाज्य संख्या। अब जुड़वां अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, ऐसी दो अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर, जिसके बीच का अंतर कितना हो, 2, जिसके बीच का अंतर कितना हो, 2। ऐसी संख्या को कौन सा संख्या कहेंगे, जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे कि देखिए दोस्तों कि अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद क्या है, 3 है। तो अगर हम 2 और 3 ले लेते हैं तो इस दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 है। यानी परिभाषा कहता है कि डिफरेंस का अंतर कितना होना चाहिए, बीच का अंतर 2 होना चाहिए, और यहाँ हुआ कितना, 1 हुआ। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो है जुड़वां अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्या होगा, जुड़वां अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो होगा क्या, तो देखिए दोस्तों 3 5 ये जो है जुड़वां अभाज्य संख्या है, 5 7 क्या है, जुड़वां अभाज्य है। फिर 7 9 जुड़वां अभाज्य तो नहीं होगा क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर क्या ले लेंगे, 11 और 13 ये क्या होगा, जुड़वां अभाज्य संख्या है। इस तरह से क्या होगा, आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।